गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमसी कॉलेज। आज जो इधर लेक्चर है, ये लेक्चर है बीबी थर्ड ईयर के लिए। सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें इस प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस करा था अबाउट द मेमोरी। मेमोरी मैंने बताई थी तीन तरीके की इसमें मेमोरी थी। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, और बेसिकली होती है सेकेंडरी मेमोरी। और थर्ड टाइप की जो मेमोरी होती है दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, राइट। तो प्राइमरी मेमोरी जो कि आपकी रैम रोम हो गई, और ऑक्सिलरी मेमोरी में आपकी कैश मेमोरी आ गई, ठीक है। और आपकी फिर थर्ड टाइप की जो मेमोरी थी वो थी सेकेंडरी मेमोरी। जितने भी आपके स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं जैसे हार्ड डिस्क हो गई, ये सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आएगी। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। तो यहाँ पर पहली बात तो सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस होता क्या है। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज सीक्वेंस में करते हैं दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टेप हम बीच में से स्किप नहीं करते। शुरू से लेकर लास्ट तक आप एक चीज को, जैसे आप कॉमिक्स बुक पढ़ते हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक उसको कंप्लीट करते हो। आप उसमें कोई भी स्टेप नहीं करते, स्किप नहीं करते, कोई भी लाइन स्किप नहीं करते, दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंशियल एक्सेस। वो कहलाएगा आपका सीक्वेंशियल एक्सेस। आप एक ही चीज को बार बार क्या कर रहे हो, रिपीटेडली उसको यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। वो सीक्वेंशियल एक्सेस कहलाता है, राइट। सीक्वेंशियल एक्सेस आपका यूज होगा फॉर यूजिंग सीक्वेंस। आप एक ही सीक्वेंस में सारी की सारी चीजें वन बाय वन एक्सेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। दूसरा आता है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस क्या होता है, आप रैंडमली किसी भी चीज को एक्सेस कर रहे हो। रैंडमली मतलब आपने आपकी बुक में 10, तो ये हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस था। नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस में क्या था, जो आपके डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस होते हैं उन्हें हम रैंडम एक्सेस डिवाइसेस बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है कि आप रैंडमली कहीं से भी कोई भी स्टेप उठा लो और उसको यूज करना शुरू कर दो, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस। वो कहलाता है आपका रैंडम एक्सेस मेथड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस इज सिंपलेस्ट एक्सेस मेथड। इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर। इसमें आपकी एक फाइल है, उस फाइल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड है, आप उन्हें वन बाय वन क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। वो आपका सीक्वेंशियल एक्सेस कहलाएगा। This mode of access is by far the most common. For example, editor and compiler access the file in this fashion. जितने भी कंपाइलर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके कोड को, जो सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं मशीन कोड में। तो कंपाइलर भी ऐसे काम करता है, ठीक है। Read and write make up the bulk of operation of the file. I read operation, read the next operation, next position of the file, automatically advance the file pointer, सब इसके एग्जांपल हैं। तो ये इसके की पॉइंट क्या है, डेटा इज एक्सेस्ड वन रिकॉर्ड आफ्टर अनदर रिकॉर्ड। सीक्वेंशियल एक्सेस में आप एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड रीड करोगे, स्किप नहीं करोगे। आप इसमें कोई भी रिकॉर्ड स्किप नहीं कर सकते, कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते। सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा, वन बाय वन सारी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। When we use read command, it moves pointer by one. अगर हम कोई read command यूज कर रहे हैं तो और सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, जो पॉइंटर होता है वो एक एक स्टेप में आप ही मूव होता रहता है। पॉइंटर नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, तो वन बाय वन वो मूव होता रहेगा। When we use write command, it will allocate memory and move the pointer to the end of the file. इधर अगर हम राइट कमांड में काम करेंगे तो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और पॉइंटर अपने आप ही एंड ऑफ द फाइल तक पहुंच जाएगा, शुरू से लेकर एंड तक। सच अ मेथड इज रीजनेबल फॉर टेप, मैग्नेटिक में ही यूज होता है। दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। डायरेक्ट एक्सेस मेथड आल्सो नोन एज रिलेटिव एक्सेस मेथड। A field and logical record that allow the program to read and write record rapidly in no particular order. इस तरह के मेथड में हम कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करते। इस तरह के मेथड में हम कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करते, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेथड। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस फाइल। When we talking about sequential or random access to data file, we refer to the way data is written or read from a file.
to a data file means that the computer system read or write information to the file sequentially, starting from the beginning of the file and processing step by step. अगर sequential access की बात करें तो उसके अंदर क्या हो रही है, फाइल रीड हो रही है, फाइल कैसे रीड हो रही है, वन बाय वन, शुरू से लेके एंड तक। सीक्वेंशियल एक्सेस में मैंने भी बताया क्या होता है, हम कोई भी स्टेप जो है इसमें स्किप नहीं करते। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टार्टिंग में शुरू होता है और एंड पर आके ऑटोमेटिकली खत्म होता है, क्योंकि कोई भी स्टेप आपका स्किप नहीं होता। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। नेक्स्ट होता है रैंडम एक्सेस टू अ फाइल मींस दैट द कंप्यूटर सिस्टम कैन रीड और राइट इंफॉर्मेशन एनीवेयर इन द डेटा फाइल। इसको डायरेक्ट एक्सेस भी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस भी बोलते हैं। रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस में क्या है कि आपका डेटा रैंडमली एक्सेस हो रहा है। रैंडमली मतलब आपके 10 स्टेप हैं, 10 स्टेप में से ऐसा नहीं है कि आप शुरू से लेकर एंड तक अपने 10 के 10 स्टेप को एक्सेस कर रोक सकते हो। आप रैंडमली किसी भी एक्सेस को कर सकते हो, रैंडमली आप किसी भी स्टेप को फॉलो कर सकते हो। तो वो होगा आपका डायरेक्ट एक्सेस में। सीक्वेंशियल में और रैंडम में और या डायरेक्ट में ये डिफरेंस है। सीक्वेंशियल में क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा, वही सीक्वेंस फॉलो होगा, आपको शुरू से लेकर एंड तक सारे स्टेप क्या करने पड़ेंगे, इसके अंदर फॉलो करने पड़ेंगे। रैंडम में क्या होगा, रैंडम और डायरेक्ट में क्या होगा कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा फाइल में से कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो होगा आपका रैंडम एक्सेस। ये डिफरेंस होता है सीक्वेंशियल एक्सेस में और रैंडम एक्सेस में। इन्हें डायरेक्ट एक्सेस भी बोलते हैं बिकॉज़ द कंप्यूटर सिस्टम नो वेयर द डेटा इज स्टोर्ड एंड हेंस गोस डायरेक्टली एंड रीड द डेटा। ये डायरेक्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें हम कहीं भी जा सकते हैं, पूरी फाइल में किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं और वहां से डेटा क्या कर सकते हैं, रीड या राइट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। On the other hand, sequential access has advantage when you access information in the same order all the time, also is faster than random access. Sequential access में क्या होता है, डेटा faster access होता है compared to direct access. On the other hand, random access file has the advantage that you can search through it and find the data you need more easily using indexing. Random access memory in computer work file that अब फायदा क्या है रैंडम एक्सेस का, रैंडम एक्सेस का फायदा ये है कि आप इसमें डायरेक्टली कहीं भी किसी भी पोजीशन में पहुंच सकते हो, वहां डेटा फाइंड कर सकते हो। ये रैंडम एक्सेस का फायदा है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस ड्राइव्स एंड स्टोरेज। एज ए क्विक एग्जांपल, मॉडर्न कंप्यूटर हार्ड डिस्क आर यूजिंग रैंडम एक्सेस। जितने भी हार्ड डिस्क हैं कंप्यूटर की, मॉडर्न हार्ड डिस्क हैं, वो रैंडम एक्सेस यूज कर रही हैं। Whereas plain storage devices, offline backup use sequential access और ये sequential access यूज करती हैं। Data storage proves itself time and time again to be a primary security concern for many business when investing in quality storage solution. The easiest way to understand this is that a sequential drive stores files and data in a specific order, while a random access drive puts them all over the place. अगर हम sequential access की बात करें तो उसके अंदर जो डेटा होती है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखी जाती है, और अगर हम random access की बात करें तो उसके अंदर जो डेटा होता है वो पूरी ड्राइव में कहीं भी किसी प्लेस पर पुट कर दिया जाता है। Next है the old-fashioned tape drive is a sequential drive. Although tape drivers are no longer used in modern PC, some companies use them to create durable backup archive. इसमें क्या है कि कुछ जो ओल्ड फैशन टेप ड्राइवर है वो सीक्वेंशियल में काम करते थे, ठीक है। अब लेकिन वो उन्हें अब क्या किसे रख दिया गया, उन्हें बैकअप बना कर रख दिया गया, अब वो यूज नहीं होते। मीनवाइल a modern disk drive can be programmed to store data sequentially or through random access. CD and DVD can also use both methods. A music CD, for example, is sequential, but one with a database on it might use random access in order to fit more data onto the disk. अगर आप किसी म्यूजिक सीडी की बात करो, डीवीडी की बात करो, तो सीडी और डीवीडी दोनों तरीके का मेथड यूज कर रही है, रैंडम भी और आपका सीक्वेंशियल भी। आपने देखा होगा कि जैसे आप गानों की सीडी लाते हैं और उसको प्ले कर देते हैं, तो किसी में गाने शुरू से लेके जैसे कैसेट, लाइक कैसेट की बात करें, कैसेट जो आती थी, कैसेट में क्या होता था, आप उसे टेप रिकॉर्डर में लगा देते थे और प्ले कर देते थे, वो प्ले होती रहती थी, राइट।
अब जब सीडी आई तो सीडी के अंदर आपने भी टाइम सीडी लगा दी, डीवीडी लगा दी, आप उसमें गाने स्टोर है, आपको गाना आपके पास रिमोट है, आप चाह रहे हो कि गाना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या गाना स्किप होता जाए, तो आप रिमोट से क्या करते हो, स्किप करते चले जाते हो, ठीक है, तो वो गाना बजना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप सीडी और डीवीडी जो होती है दोनों तरीके से काम करती है, सीक्वेंशियल भी और डायरेक्ट भी, डायरेक्ट एक्सेस मेथड के थ्रू भी, रैंडम एक्सेस मेथड के थ्रू भी और सीक्वेंशियल के थ्रू भी। There are advantages and disadvantages to each approach. Although tape drives are now inappropriate for frequent use, अब tape drive यूज नहीं होती, they are slow access speed, क्योंकि उनकी स्पीड जो है स्लो होती है, they are just as efficient when moving large chunk of data. जो ड्राइव यूज होती है अब वो यूज होती है अगर हमें बहुत सारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है, तो हम उसमें जैसे डीवीडी है, डीवीडी के अंदर क्या करते हैं हम बहुत सारा डेटा जो है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी एक साथ स्टोर हो जाती है, 4, 5, 6 मूवी आप एक डीवीडी के अंदर स्टोर कर सकते हो, तो आप उसको मूव कर सकते हो जगह दूसरी जगह पे ले जाने के लिए डीवीडी का यूज होती है इस तरह से। They are just as efficient when moving large chunks of data. It is faster to access a specific file if it is all together rather than spread out over several sectors of the disk. तो ये एग्जांपल है इसका कि अगर आपको डेटा एक जगह दूसरी जगह मूव कराना है तो आप इस ड्राइव का यूज करते हो, टेप ड्राइव का। The advantage disappear when the data need to be accessed in a large number of small pieces. Large databases are more quickly accessed. Products like Dell data storage use smart algorithms to decide the most efficient, optimize the recall. तो बेसिकली इसके एडवांटेज और फायदे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि सीक्वेंशियल और डायरेक्ट में क्या है। सीक्वेंशियल का क्या है, सीक्वेंशियल में अगर आपको क्या करना है, कोई भी चीज एक्सेस करनी है तो आप उसको शुरू से लेके एंड तक, यानी इसके स्टार्ट पॉइंट से लेके उसके एंड पॉइंट तक उसको आप एक्सेस करोगे, राइट। अगर सीक्वेंशियल में क्या होता है कि सारी की सारी चीजें किसमें होती हैं, सीक्वेंस में होती हैं, बीच में से कोई भी स्टेप आप क्या नहीं कर सकते, उसमें स्किप नहीं कर सकते, राइट। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में ये होता है कि आपके पास पूरी की पूरी फाइल है, उस पूरी की पूरी फाइल को आप कहीं से भी आपको कहीं से भी रीड करना है, कहीं से भी राइट करना है, तो आप उस पोजीशन पे पहुंच के उसको रीड और राइट कर सकते हो उस पोजीशन पर जाकर। ये होता है डायरेक्ट एक्सेस में। तो ये दो मेथड, दो चीजें थी, एक तो था सीक्वेंशियल मेथड और दूसरा था डायरेक्ट एक्सेस, सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस। तो दोनों में ही आप सीक्वेंशियल क्या था, ये सिंपल मेथड है, इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस इन ऑर्डर, वन ऑर्डर आफ्टर द अदर। इसमें जो फाइल होगी वो प्रोसेस होगी, एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड एक्सेस होगा। ऐसे नहीं कि आपने एक रिकॉर्ड पढ़ लिया और दूसरे को क्या मान दिया, स्किप मार दिया, ऐसा नहीं होगा, ये वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा सीक्वेंशियल में हमेशा। और डायरेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट में आपका आप कहीं भी जो आपकी फाइल है उस फाइल पे आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी लोकेशन में पहुंच जाओ और वहीं से डेटा आप करना शुरू कर दो, रीड और राइट करना शुरू कर दो, वो होता है डायरेक्ट एक्सेस। तो ये फर्क होता है सीक्वेंशियल में एंड डायरेक्ट में। आप इस तरह से सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस यूज कर सकते हो, राइट। ये नोट्स है, इन नोट्स को आपको इस लेक्चर के साथ ही दिया जाएगा, इसके बारे में पढ़िएगा और जो भी क्वेरी हो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। ये आज का टॉपिक था, कंपैरिजन ऑफ सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। ओके, थैंक यू।